इस क्लास वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का आपका जो है ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर। आई नो इसका वेटेज आपको एग्जाम में 10 मार्क्स का है और 10 मार्क्स के लिए आपको ये चैप्टर आने वाला है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 फॉर ओसीएम, राइट। तो ओसीएम का चैप्टर मैम आपको शायद हार्ड लग सकता है, या फिर आपको अगर थोड़ा सा भी उसमें प्रॉब्लम आता है तो इसको बहुत ही क्विकली एंड ईजिली हम कैसे कर सकते हैं, ये जो चीज़ हम लोग आज हमारी ये वीडियो में देखने वाले हैं। सो 12th स्टैंडर्ड, don't get worried because I am here and I'm going to teach you the first chapter, principles of management. So मेरे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, तो फर्स्ट चैप्टर ही आपका एकदम ही मतलब निमोनिक्स के साथ में स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो देखो फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल्स। बेयर विथ माई हैंड राइटिंग, नहीं समझ में आया तो नीचे पूछ लेना, बट हाँ इतना तो अच्छा मैं लिखती हूँ कि अच्छा मतलब ठीक है, ठीक ठाक लिख लेती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर नेम इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो अभी इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं या फिर हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे आपको परफॉर्म करने के लिए, चैप्टर को लर्न करने के लिए मैंने इसको 5 पार्ट्स में बांट दिया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, 5 पार्ट्स में बांट दिया है। और वो 5 पार्ट्स मतलब क्या है मैम, तो 5 पार्ट्स मतलब आपके 5 क्वेश्चंस है। सो मैम ये चैप्टर में हम कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे। कौन से 5 क्वेश्चंस आएंगे मैम, तो देखो पहले हम लोग यहाँ पे आपको मेरे साथ में लिखना है। घर पे बैठ के सिर्फ वीडियो सो के नहीं देखना है, बट रेदर आपको यहाँ पे मेरे साथ बैठ के चीज़ों को लिख के लेना है, तो वो आपको ज़्यादा बेटर हो जाएगा, है ना, rather आप टाइम पास करो। तो यहाँ पे देखो हम क्वेश्चंस की नेम लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैम ये क्या होता है? हाँ पता चलेगा क्या होता है। अभी देखो नेचर ऑफ पीएम, पीएम कर रहे हैं राइट, पीएम मतलब क्या मैम, पीएम मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, पीएम नेचर ऑफ पीएम। उसके बाद में क्या है मैम, उसके बाद में बेटा सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब क्या मैम, तो जब बोर्ड एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आता है ना, तो सिग्निफिकेंस नाम आता है या फिर नाम आता है इम्पोर्टेंस। तो मैम इसका मतलब क्या होता है, देख बेटा अगर तुझे एग्जाम में सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन आया और या फिर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन पूछा, तुम जो आंसर लिखोगे वो सेम होगा, बिकॉज सिग्निफिकेंस का ही दूसरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंस। जैसे आप लोगों को घर में मम्मी लोग सेकंड नेम से बुलाती होंगी या फिर आपका कोई सेकंड नेम होगा, वैसे ही आपके सिग्निफिकेंस का सेकंड नेम क्या है, इंपॉर्टेंस है। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट मैम, तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएम, पीएम मतलब क्या आएगा, इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेटली अभी आपको पता चल गया होगा कि पीएम मतलब क्या होता है, इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यस मैम, 2 क्वेश्चंस हो गए। अभी तीसरा क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, तीसरा क्वेश्चन जो है ना गाइस, बहुत ही बम्पर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम क्यों, बिकॉज बेटा तीसरे क्वेश्चन है ना जो आपको हर बार एग्जाम में पूछता है, प्लस इसका वेटेज बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब क्या मतलब मैम, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है लास्ट में, उसमें आ सकता है क्या, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल्स, मतलब इसमें 14 पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे, समझ में आया आपको। तो इसको, इसका भी 2 नेम है। हाँ क्या, हाँ मैम इसके भी 2 नेम है। इसका नाम है आपका हेनरी फ्योल, आपको क्वेश्चन में पूछेगा हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स लिखो, या फिर आपको पूछेगा आप क्या लिखो, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखो। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ क्या, आप सबको बोलना है साथ में, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ पीएम। यस वेरी गुड। तो मैम अभी यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो बच्चा यहाँ पे ना 2 चीजें हुई, 3 चीजें हुई अभी। पहले आपने नेचर वो देखना है, फिर आपको सिग्निफिकेंस देखना है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, एंड आफ्टर दैट आपके यहाँ पे जो सिलेबस है, यहाँ पे 2 दोस्त आए। तो मैम कौन से 2 दोस्त है वो, एक दोस्त का नाम है हेनरी, हेनरी फ्योल, उसको सरनेम भी है राइट, और एक दोस्त का नाम है फेडरिक, फेडरिक, फेडरिक टेलर। कपड़े सिलने वाला टेलर में यही है, बट इसका नाम है, इसका सरनेम है टेलर, राइट। तो आपका ये क्या है, फेडरिक टेलर। मतलब मैम यहाँ पे 2 दोस्त आए, यस बच्चा पार्टी 2 दोस्त आए। एक दोस्त है उसने बोला यार मैं बार बार पॉइंट्स नहीं देते बैठूंगा, मैं एक ही बार में पॉइंट्स दूंगा, 14 प्रिंसिपल्स दे दूंगा। एक दोस्त ने बोला नहीं भाई, मैं एक एक बार में आंसर नहीं देता, मैं 2 बार चीजें करके सिंप्लीफाइड करके बताऊंगा, ये सब मेरे से नहीं होने वाला है कि 14 के 14 पॉइंट बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे मेरे। तो फेडरिक टेलर क्या बोलता है ना बच्चा पार्टी, फेडरिक टेलर आपको 2 क्वेश्चंस देता है। आपको एक तो देता है प्रिंसिपल्स और ये देता है टेक्निक, ठीक है। तो फेडरिक के 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रिंसिपल्स और टेक्निक। मैम फेडरिक क्या है, फेडरिक बेटा, फेडरिक जो बंदा है ना, देखो नाम भी फेडरिक टेलर, ऐसे अलग अलग नाम है, मतलब हार्ड हार्ड जैसे साइंस में पढ़ने को मिलते थे। तो ये जो बात करेगा ना फेडरिक की, किसके बारे में बात करेगा, साइंस के बारे में बात करेगा। हेनरी 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 किसके बारे में बात करेगा, मॉडर्न के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो दोनों भी दोस्तों के अपनी अपनी स्पेशलिटीज है। जैसे एक दोस्त को कुछ
पसंद होगा, वैसे दूसरे दोस्त को कुछ पसंद होगा, राइट? तो हेनरी मॉडर्न वाला है, फेडरिक साइंस वाला है। तो मैम आज हम क्या करने वाले हैं, तो मैं आज आपको सारे शॉर्ट फॉर्म्स लिखाने वाली हूँ, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको कोई भी एक आज एक आंसर लर्न करा सकूँ। तो एक आंसर अगर आपने लर्न कर लिया तो आपको जो चीज है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, एंड आपको लगेगा कि मैम अभी एक आंसर हो गया तो अभी आप मुझे सारे आंसर्स लर्न कराओ, राइट? तो देखो अभी हमारा क्या क्या हमने देखा, 5 क्वेश्चंस देखने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेचर ऑफ पीएम, पीएम मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड क्या है, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का दूसरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंस, राइट? देखना नहीं है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन इज आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखना नहीं है मैम, यस। थर्ड क्वेश्चन में दो दोस्त है, एक का नाम हेनरी फ्योल, दूसरे का नाम फेडरिक। हेनरी बहुत सिंपल है, मतलब वो मॉडर्न रिलेटेड है, और फेडरिक थोड़ा साइंस रिलेटेड लग रहा है, राइट? डिफिकल्ट नाम है। तो फेडरिक आपको दो क्वेश्चंस पूछेगा, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैम अब जल्दी से इसके शॉर्ट फॉर्म्स बता दो, राइट? तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या शॉर्ट फॉर्म है मैम? तो बेटा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बोलता है, उसका शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है बॉयज, अगर यह लेक्चर देख रहे हैं तो। बॉयज अगर आप लोग रिलेट कर सकते हो तो यू शुड राइट इन द कमेंट बॉक्स कि यस मैम हमको पता है ये बात। पबजी पीसी फ्लेक्सिबिलिटी, मैम ये क्या है? देख बेटा, अभी यहाँ पे स्टोरी से लर्न होगा, पहले लिख के ले ले पबजी पीसी फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद में सिग्निफिकेंस का पॉइंट लिख के ले ले, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस मतलब यहाँ पे पॉइंट लिख के ले ले। यूएस में आप करोगे पीएचडी, आई थिंक एच पे स्क्वायर है डी पे स्क्वायर है, राइट? यस। एनरी फ्योल, अब इसको सुन के तो हंसी आनी जरूरी है आपको, तो हंस लो और बाद में सुन लो। डैड, ओहो, जस्ट अ सेकेंड, डैड यू आर सो क्यूटी, ठीक है। उसके बाद में फेडरिक के जो है, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है मेरे पास, बस इसका टेक्निक है जो आपको जल्द ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैम अभी इसकी स्टोरी बताओ। देखो बेटा अभी इसकी स्टोरी ये है कि दो तीन भागों में ये स्टोरी बटी है। फर्स्ट ये है कि एक बच्चा होता है, नेचर का मतलब क्या होता है मैम? तो नेचर का मतलब बेटा इन्वायरमेंट होता है, या फिर नेचर का मतलब क्या होता है, या फिर मैम नेचर का मतलब एक स्वभाव होता है, किसी का जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर बोल सकते हो आप, किसी का स्वभाव बोल सकते हो, नेचर, राइट? आप बोलते हो आपका नेचर कैसा है। तो जब आपके पेरेंट्स, एक मतलब आपका पेरेंट्स और आपके फ्रेंड के पेरेंट्स बात कर रहे हैं समझो, और वो बोल रहे हैं कि यार ये मेरे बच्चे का जो नेचर है बहुत चिड़चिड़ा हो गया अभी। तो क्यों चिड़चिड़ा हो गया? आपके पेरेंट्स बात करें एक दूसरे से और वो बोल रहे हैं क्योंकि ये बच्चा क्या करता है ना, क्योंकि ये बच्चा क्या करता है ना, दिन रात क्या करता है, पबजी खेलता है। तो पेरेंट्स बोल किसमें खेलता है आपका बच्चा? अरे फोन में घुसा रहता है। तो सेकंड की माँ बोलती है, सेकंड बच्चे की मम्मी बोलती है कि नहीं, पबजी हमारा जो बच्चा है वो पीसी में बैठ के खेलता रहता है और फ्लेक्सिबली खेलता है, ना उसको खाने का ध्यान है ना उसको पीने का ध्यान है। वो पबजी कैसे खेलता है? एकदम फ्लेक्सिबली, मतलब विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी ड्रामेबाजी, राइट? तो फर्स्ट है कि आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नेचर ऑफ पीएम, पीएम मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए नेचर मतलब क्या, स्वभाव, और स्वभाव मतलब बिहेवियर, बिहेवियर किसका, चिड़चिड़ा हो गया बच्चे का, क्यों? बिकॉज ऑफ द पबजी, पीसी में फ्लेक्सी, पबजी याद आ जाएगा तो पीसी याद आ जाएगा। पबजी किस में खेल रहे हो? फोन में, बट फोन में यहाँ पे नहीं खेल रहे हो आप, कहाँ पे खेल रहे हो? पीसी में खेल रहे हो, पबजी पीसी फ्लेक्सिबली। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, मैम आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इतना अच्छे से पढ़ा दिया ना कि मजा आ गया, राइट? तो मजा आ गया, आपको इतना पसंद आया सिग्निफिकेंस, इतना पसंद आया प्रिंसिपल्स कि अभी आपको मन करा आप प्रिंसिपल्स पे कुछ पढ़ाई करो, है ना? जैसे डिग्री करते हैं हम, तो आपका मन किया आपको पीएचडी करना है, बट पीएचडी आपको किस में करना है? जैसे अगर आपको पता होगा फैकल्टीज जब पीएचडी करते हैं, डिग्री लेते हैं डॉक्टर बनने का, पीएचडी डॉक्टर के लिए करते हैं आप, बिकॉज ऑफ डॉक्टर के इनिशियल्स के लिए करते हैं, राइट? तो पीएचडी जब बंदा करता है ना तो उसको कुछ स्पेसिफिक डोमेन में करना होता है। तो यहाँ पे आपको पीएचडी कहाँ पे करना है? जाके बाहर गाँव जाके करना है आपको, इतना आपको पसंद है प्रिंसिपल। तो आपने पीएचडी कहाँ पे किया? यूएस में पीएचडी किया। तो मैम दो क्वेश्चन, एक तो नेचर, नेचर मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब पबजी पीसी फ्लेक्सिबली। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब आपको इतना पसंद आया वो चीज कि आपने कहाँ पे जाके पीएचडी किया? यूएस में जाके आपने पीएचडी किया, राइट? उसके बाद में हमारा हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल्स। सो फ्योल मतलब आपको लर्न, फ्योल को सुन के ही आपको माइंड में आ जाता है, माइंड में आ जाता है या माइंड में आना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज कि हेनरी फ्योल में अगर आपने सुना होगा फोर्ड की गाड़ियां होती है, नहीं सुना होगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ, फ्योल्स की गाड़ियां होती है, जस्ट अ सेकेंड ना। हेनरी फ्योल तो फोर्ड की गाड़ियां होती है,
और वो जो फोर्ड की गाड़ियां होती है ना वो कार होती है। तो यहाँ पे देर इज लिटिल गर्ल एंड शी इज वेरी हैप्पी कि उसके घर पे फर्स्ट टाइम कार आया, राइट। उसके घर पे फर्स्ट टाइम कार आया, वो फोर्ड कंपनी का है। एंड फ्यूल एंड फोर्ड को मैंने लिंक किया है एंड वो जो बच्ची है वो बहुत हैप्पी होगी। सो शी इज ट्राइंग टू कन्वे हर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ हर डैड कि डैड मजा आ गया, डैड यू आर सो क्यूटी। शी इज हगिंग हर पेरेंट्स, हर पापा, एंड शी इज सेइंग कि डैड यू आर सो क्यूटी। सो मतलब यहाँ पे आपका जो शॉर्ट फॉर्म है ना बेटा ये है। ये जो आपको लर्न हो गया है, तो यहाँ पे मतलब समझ लो आपको 14 प्रिंसिपल्स क्या हो गया है, लर्न हो गया है। चलो शॉर्ट फॉर्म एक बार देखते हैं। नेचर का शॉर्ट फॉर्म बोलना बिना देखे आंख बंद करके, नेचर मतलब पबजी पीसी फ्लेक्सिबल। सिग्निफिकेंस का शॉर्ट फॉर्म बोलना आपको आंख बंद करके, सिग्निफिकेंस मतलब यूएस में करेंगे पीएचडी। एंड आपको 14 प्रिंसिपल्स का शॉर्ट फॉर्म बोलना है क्या, तो डैट यू आर सो क्यूटी बिकॉज, क्योंकि 14 प्रिंसिपल्स में मैम क्या है, कार आया हमारे घर पे। एंड हमारी जो बहन है या फिर हमारी जो भी डॉटर है, अगर आपकी इनकेस जो आगे जाके हमारी ये होती है राइट, संतान होती है, तो फिर उसमें जब आपकी डॉटर होगी तो डेफिनेटली शी विल बी सो हैप्पी बिकॉज ऑफ योर सक्सेस एंड शी विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट। सो इसके लिए ये हमने पॉइंट बनाया, डैड यू आर सो क्यूटी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, शायद नहीं, मैं 110% श्योर हूँ कि आपको हेडिंग्स के जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो लर्न हो गए होंगे। ऐसे ही हम लोग इसको रिवाइज करते रहने वाले, राइट। तो मैम अभी एक क्वेश्चन लर्न करा दो, बातें बहुत होगी बट क्वेश्चंस लर्न करा दो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस लर्न करेंगे उसके पहले समझ लेते हैं प्रिंसिपल्स क्या होता है। ये प्रिंसिपल्स मतलब क्या, मेरे ये प्रिंसिपल्स है, मैं इसके हिसाब से चलता हूँ। तो प्रिंसिपल्स मतलब क्या, प्रिंसिपल्स मतलब मेरे ये रूल्स है यार। मैं रूल्स के हिसाब से चलता हूँ, मैं रूल्स के हिसाब से काम करता हूँ। मेरा जैसा मन है, मेरा जो काम करने का मन करता है, जो दिल करता है मैं वो करता हूँ, मैं मेरे रूल्स के हिसाब से चलता हूँ। तो प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स होता है, और यही रूल्स एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो बनाए जाते हैं उसे ही आप बोलते हो रूल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कुछ नियम कानून जो हर एक बंदे ने अपने लाइफ में या फिर अपने बिजनेस के लिए फॉलो करने के लिए बनाया, उसी को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो पबजी पीसी वाला जो पॉइंट आपको मैं लर्न कराने वाली हूँ, क्या आप लोग रेडी हो? यस। तो एक बॉक्स बना लिया मैंने। अब मैम आपको डायग्राम कैसे बनाना है, आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है, पी लिखो, यू लिखो, बी लिखो, जी लिखो, पी लिखो और सी लिखो। फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट इसमें ही है आपके बुक में। ये करो मेरे साथ में, और फर्स्ट पूरा एक पेज भर के, आई थिंक एक पेज, और सेकंड पेज पे आपको ये आंसर मिलेगा, फर्स्ट ही पेज पे ये मतलब 2 पेज का आंसर है, 1.5 पेज का। आप जाके देखो, आपको पता चलेगा कितने जल्दी पॉइंट्स लर्न किया है तुमने। पबजी पीसी, पी से क्या है, तो देख बेटा अभी प्रिंसिपल्स, कोई भी प्रिंसिपल्स ऐसे उगने जाएंगे है ना। कोई भी प्रिंसिपल्स ऐसे ही नहीं बना दूंगी, मेरा मन कर दिया मैंने ये रूल बना दिया कंट्री में, वैसा नहीं होगा। ये जो रूल है ये सबके लिए फॉलो होगा। तो प्रिंसिपल क्या होता है ना बच्चा, प्रिंसिपल यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ये कैसे बनते हैं मैम, फर्स्ट पॉइंट की प्रिंसिपल कैसे बनेगा, तो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय, एक मिनट, ये बॉक्स समथिंग हमको थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए तो स्पेस आ जाएगा। यस। तो मैम ये प्रिंसिपल्स क्या है, तो बेटा ये प्रिंसिपल्स कैसे बने, तो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय, अरे प्रिंसिपल्स ऐसे ही बना दोगे क्या, आपका मन करेगा कुछ तो आप कुछ बना दोगे, नहीं। प्रिंसिपल्स 2 तरीके से बनते हैं बेटा कभी भी, एक तो प्रैक्टिस करके, मतलब लोगों ने वो चीज फॉलो की है इसके लिए हम वो चीज फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम प्रैक्टिस करके प्रिंसिपल्स, ये हमारे लाइफ के रूल्स बना रहे हैं या हमारे बिजनेस के रूल्स बना रहे हैं फॉर मैनेजिंग द बिजनेस इफेक्टिवली, राइट। प्रैक्टिस करके, या फिर आप प्रिंसिपल्स को परफॉर्म कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करके, मतलब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा और वो उनको काम आया होगा, इसके लिए हम उसको फॉलो करें, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है कि प्रिंसिपल कैसा बनता है बाबा, तो प्रिंसिपल बनता है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से। मैम ये प्रिंसिपल सबके लिए है कि सिर्फ मेरे लिए रहेगा, बेटा बिजनेस का कानून होता है कि सबको प्रॉफिट कमाना है। नो वन वॉन्ट्स टू अर्न लॉस, राइट, सबको प्रॉफिट चाहिए। तो इसके लिए आपका जो प्रिंसिपल है ये यूनिवर्सली अप्लाइड है, मतलब क्या, ये सब पे अप्लाई होगा, या इंडिया में बंदा बैठा है, यूएस में बैठा है, दुबई में बैठा है, कहीं भी कोने में बैठ जाए, यूनिवर्सली एप्लीकेशन, मतलब ये हर जगह पे अप्लाई होने वाला है। ठीक है मैम, 2 पॉइंट हो गए हमारे। अभी बी से बताओ मैम क्या है, बी से बेटा बिहेवियर। जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको बिहेवियर भी देखना बहुत जरूरी है, बिहेवियर इन नेचर। ठीक है, बिहेवियर इन नेचर। जी से क्या है मैम, तो जी से बेटा आपका पॉइंट दिया जनरल गाइडलाइन। हम जनरल गाइडलाइन क्या, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको एक जनरल गाइडलाइंस दी होती है, नॉर्मल गाइडलाइंस होती है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो। तो मैम, ओ मैम, पबजी हो गया, हाँ पबजी हो गया। पी से क्या है, प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं, तो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। यू से क्या है,
सब पे अप्लाई होते हैं, मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेशन, राइट। बी से क्या है आपका मैम, नेचर मतलब बिहेवियर, तो बिहेवियर इन नेचर, राइट। नेचर मतलब बिहेवियर, बिहेवियर इन नेचर। उसके बाद में जी से क्या है, सब पे अप्लाई होती है मैम ये गाइडलाइन, तो जनरल गाइडलाइन, राइट, जनरल गाइडलाइन। पी से देखो अभी मैम, ये प्रिंसिपल सिर्फ मतलब इंपॉर्टेंट, एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है कि सारे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होते हैं? अगर आपको धंधा करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, तो आपके लिए हर एक प्रिंसिपल बहुत ज्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, क्रूशियल होगा। तो ऑल प्रिंसिपल्स, क्या बोल रही हूँ मैं, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। यस गाइस, सब प्रिंसिपल्स इक्वली इम्पोर्टेंट है मैम। एंड मैम सी से क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है मैम, अगर आप कोई चीज करते हो तो उसका कॉज है तो उसका इफेक्ट भी है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो मेरे साथ में बैठ के, और अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो, तो उसका इफेक्ट है कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बट अगर आप शैतानी करते हो या फिर आप टाइम पास करते हो, और आप अगर अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट, कॉज ये है कि आप प्रिपेयर नहीं कर रहे, और इफेक्ट है कि आपका रिजल्ट नेगेटिव में जाएगा। तो मैम अभी हमने क्या किया, अभी आपको पीसी लर्न करना है। पी मतलब ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इक्वली इंपॉर्टेंट मतलब क्या, सारे प्रिंसिपल्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं मैम, हाँ। फिर उसके बाद में सी क्या है मैम, कॉज करेंगे तो इफेक्ट तो होगा ही, हाँ, कॉज करेंगे तो इफेक्ट होगा ही। अगर अभी पेड़ काटोगे तो इफेक्ट क्या होगा, अगली बार आपको जब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तभी आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा। जो आपका कॉज होता है उसका आपका इफेक्ट भी होता है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब धंधा एकदम फ्लेक्सिबली करना चाहिए। जब आपका, आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो। डेफिनेटली बिजनेस का कोई टाइम नहीं होता है, राइट, बट यस, पबजी पीसी फ्लेक्सिबली। तो चलो अभी करते हैं। अभी फर्स्ट कैसा मेरा मेथड है ना पढ़ाने का, फर्स्ट तुम लोग को क्या करना है, हेडिंग्स लिख लेना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख लेना है कौन सा आने वाला है। उसके बाद में तुमको ये लिख लेना है कि क्या क्या उसके सब पॉइंट्स है, या फिर क्या क्या उसके हेडिंग्स के कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मैंने आपको दिए। फिर उसके बाद में आपको ये सारे हेडिंग्स लिखने हैं, और उसके बाद में हम कंटेंट में डाइव करते हैं, राइट। तो पबजी पीसी फ्लेक्सिबली, यस। तो पी फॉर प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यू फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बी फॉर, जब मैं बोलती हूँ बी फॉर तो आपको माइंड में बोलना है, राइट, देन आई विल गिव द आंसर, बिहेवियर इन नेचर। जी फॉर जनरल गाइडलाइन, P for all principles are equal important, and C for causes and effect relationship, and F for flexibility. Yes my dear students, एक आंसर हमने लर्न कर लिया है, so congratulations। एंड यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा मैम आपको कैसे लेने हैं सारे पॉइंट, सो गाइज कुछ मेमोरी टेक्निक्स है। आप मुझे टेक्स्ट बुक में से कुछ भी पूछ लोगे उठा के, तो मैं आपको सारे पॉइंट्स बोल सकती हूँ। बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी टेक्निक्स आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को 90+, 95+ मार्क्स स्कोर करने में हेल्प किया इन द माई सब्जेक्ट इटसेल्फ, उसी। बहुत से बच्चे ऐसे जिनको उसी में पास होने का प्रॉब्लम था, बट दे हैव स्कोर्ड मोर देन 70, 75, 80% ऑफ मार्क्स इन माई सब्जेक्ट। सो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल गया होगा कि क्या क्वालिटी ऑफ द कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड जो भी मैंने आपको हेडिंग्स लिखा है और जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म्स लिखा है, ऐसे हवे में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है कि आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, बट ऐसा क्वेश्चन का लिंक मैंने शॉर्ट फॉर्म को ज्वाइन किया है कि आपको पॉइंट लर्न होना ही है। तो ये सब कंटेंट, अगर आपको इतना क्वालिटेटिव कंटेंट अगर यूट्यूब पे आपको कहीं कोई भी फैकल्टी से मिलेगा, दैट व्हाट आई बेट यू, वो मेरे से ही मिलेगा, और मेरे से ही आपको पॉइंट्स लर्न होंगे। डेफिनेटली आफ्टर some days when my students they are like बीकॉम, वो बीकॉम में होते हैं, एंड अगर हम कभी सामने से ऐसे टकरा गए मिले, तो देन दे विल आस्क मी कि मैम, मैं पूछूंगी नेचर, नेचर क्या होता है रे, मतलब उनको ऐसा पूछो नेचर क्या होता है, सोहम मिल गया तो नेचर क्या होता है सोहम। तो सोहम विल बी लाइक कि मैम नेचर मतलब होता है कि पबजी पीसी फ्लेक्सिबल है। पी का पॉइंट बता, तो वो बोल सकता है बिकॉज आपकी मेमोरी में वो चीज को इतना फिट कर दिया गया है कि बाबा नेचर एक लड़के को पता है, एक बॉय को पता है, नेचर बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको बहुत गुस्सा आता है जब आपसे वो गेम छिन छिन जाता है, राइट। तो ऐसे ही मैंने हेडिंग्स को आपको बहुत ज़्यादा जॉट डाउन किया है, क्वेश्चन के साथ में पॉइंट्स लिंक किए हैं, ऐसे मेथोडोलॉजी से मैं आपको कराने वाली हूँ कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो एग्जाम में जो पॉइंट्स है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली निकल के आएंगे। आपको पॉइंट एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे पॉइंट लर्न होंगे। जिसको थोड़ा सा भी रीडिंग में प्रॉब्लम है, सब स्टूडेंट्स के पेज से मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आपको क्या करना है, आपको वापस एक बार ये वीडियो को देखना है। आप 2x पे देख सकते हो या फिर 1.5x पे देख सकते हो फॉर बेटर क्लैरिटी, और आपको वापस एक बार रिवीजन करना हो तो आप इसको ज़रूर रेफर करो। फर्स्ट क्वेश्चन आज क्लियर हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट।